ये जो नया जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, कि मतलब जिसमें बोला जा रहा है कि 2 बच्चे ही रखने हैं, ठीक है, वो कैसा लगा आपको कानून? ठीक है, अब जो भी है, हाँ? जो भी है ठीक है। नाम क्या हुआ चाची आपका? रिहाना। रियाना जी, मतलब कानून आपको सही लग रहा है? हाँ सही। आपका नाम क्या हुआ दीदी? हम इन्हीं की बेटी है ना। बेटी, हाँ अच्छा। तो ये कानून आपको कैसा लग रहा है, ये जो यूपी सरकार निकाली है? जब कह दिया हाँ तो हम लोगों की भी यहाँ है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है अभी? अच्छा, शादी अभी नहीं हुई है, आप अभी कुंवारी हैं, तो आपके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार ये कानून लेके आ रही है वो अच्छा है कि बुरा है? अब हम लोग क्या बताएं कि ये गलत है कि सही है। अभी आपके हिसाब से जैसे 2 बच्चों के लिए कह रही है ना कि 2 बच्चे ही होने चाहिए, 2 ही बच्चे अच्छे हम होते कुछ नहीं बता सकते हैं ना मैम। अब इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, आगे जब होगा तब देखा जाएगा इसके लिए। हैं। भैया आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शकील। अच्छा, उधर देखिए, कैमरा उधर है। ये जो कानून आया है जनसंख्या नियंत्रण कानून, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम नहीं बता सकते हैं। उसमें है कि 2 बच्चे ही अच्छे, 2 ही बच्चे रखने हैं, तो क्या मानेंगे इस कानून को कि नहीं? मानेंगे क्यों? मानेंगे, अच्छा है कानून। अच्छा है, ठीक है। हाँ बोले। 2 बच्चे सुकून से जी पाएंगे, पढ़ा लिखा लेंगे, साफ सफाई रहेगी, सब कुछ आराम रहेगा। अच्छा चाची, आपके कितने बच्चे हैं? अरे हमारे तो बहुत हो गए, पुराने लोग जमाने, हमारे तो 7 बच्चे हैं। पुराने लोग, पहले लोग कहते थे ज़्यादा परिवार होगा तो ज़्यादा लोग, बहुओं के बच्चे नहीं होते थे तलाक दिलवा देते थे, बहुओं को छुड़वा देते थे। ऐसा सही में होता था क्या पहले? पहले के जमाने में लोग होता था, नहीं हम लोगों के सामने हुआ तो पहले गुजर गया जमाना। अच्छा। बहुआ नहीं हो, बेटों की 2-2 शादी हो जाती थी। अच्छा, मतलब अगर एक औरत बच्चे पैदा नहीं करती थी तो उसका तलाक हो जाता था? और क्या, दूसरी शादी करवा देते थे। अच्छा, तो ये जो यूपी सरकार योगी जी लेके आ रहे हैं, फिर तो ये अच्छा कानून हुआ आप लोगों के लिए? हाँ वो तो, और खास करके महिलाओं के लिए बढ़िया कानून है। और क्या, बिल्कुल महिला लोग बीमार होते, कमजोर होते, खिलाई पिलाई होती नहीं है, हाँ। बेचारी मर जाती बीमार होके, ना उनकी दवा इलाज होती। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया, ये आप इस ताल्लुक रखेंगे महिला ने जो बात बताई? अच्छा, आपकी मम्मी है आपकी, शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। शादी नहीं हुई? अभी शादी के बाद कितने बच्चे करना पसंद करेंगे? अभी आपको पता। हम खुद बच्चों से कह जाएंगे, मरने से पहले कह जाएंगे कि सब बच्चों से कि 2 बच्चे से तीसरा बच्चा न करना। यहाँ पे देखिए 2 बच्चे। अच्छा, आपका नाम क्या वजह से? मुबीना। रुबीना। रुबीना जी, क्या ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, आपके कितने बच्चे हैं? सिंपल है। मेरे 2 ही बच्चे हैं। 2 ही बच्चे हैं। और सरकार जो ये कानून लेके आई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में भी यही कहना है कि ठीक है, जब 2 बच्चे हैं तो आगे के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग सवाल उठाते हैं इस पे, कहते हैं कि ये कानून ऐसा है, लोगों को भटकाने के लिए लाया जा रहा है, क्या कहिएगा उन लोगों को? अब जब सरकार ने लागू करा तो इंसान को मानना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ पे वो। तो अच्छी बात है, ठीक है, सरकार के लिए जो कानून निकाला सरकार ने, कानून निकाला है वो अच्छी बात है, मतलब ठीक है। अगर आपसे पूछूं तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नसरीन। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। हाँ। सरकार अभी नया कानून निकाल के लेके आई है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून वाला, जिसमें कहा जा रहा है 2 बच्चे ही सबसे अच्छे। नहीं, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए, 2 बच्चे। इधर आइए 1 सेकंड, इधर आइए 1 सेकंड। आपने कहा इधर 2 मिनट, इधर आइए। आपके हिसाब से 2 बच्चे मतलब ज़्यादा क्यों होने चाहिए? उधर कैमरा उधर देखिए। हाँ उधर क्या, उधर नहीं, आपकी तरफ देखिए। ठीक है, मेरी तरफ देखिए। आप बताइए, आपने जैसे कहा कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए ज़्यादा? इसलिए 3 बच्चे 2 बच्चे से कोई घर नहीं चल पाता है। घर नहीं चल पाता है। अच्छा, क्या काम बच्चे को? 3 बच्चे हैं आपके, क्या क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं? ये पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, एक क्या नाम है, शादी कर दिया एक की। एक की? किसकी, लड़के की कि लड़की की? लड़की लड़की की। कितना पढ़ी थी लड़की? 12वां। 12वीं पढ़ा दिया क्या? अच्छा, 2 अभी लड़के हैं कि क्या हैं? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। तो लड़का कौन से क्लास में पढ़ता है? 12वें में। 12वीं में पढ़ता है। उसके बाद क्या सोचा है उसके बारे में? उसके बारे में भैया घर का काम करें, दुकान पे काम करिए बस इसीलिए जो सरकार है वो ये कानून लेके आई है, ताकि आपके पास कम बच्चे होंगे तो आप उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको आप इतने इस काबिल बनाएंगे कि हाँ आइए। हाँ, तो नौकरी भी तो नहीं मिल पाती है गरीब आदमी लोगों को। हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, और हम लोग के बच्चे कहाँ, क्या नाम है, नौकरी तो मिलना ही नहीं है। अब सरकार कहाँ से नौकरी दे देगी? सरकार कहाँ से दे देगी, मतलब बताइए। सुनिए, कम पढ़ाएंगे तो हम लोग को बच्चों लोग को कोई नौकरी तो सरकारी मिल नहीं जाएगी। तो जितना पढ़ा दिया है 12वें तक के पढ़ा दिया, उसके बाद क्या नाम है। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, 2 बच्चों वाला कानून अच्छा है कि बुरा है? नहीं, 2 बच्चे तो ना होना चाहिए, हमारे हैं इसलिए हमको नहीं एहसास है कि 2 बच्चे होना, 4-5 बच्चे होना चाहिए। 4-5 बच्चे होने चाहिए। पहले इनकी एजुकेशन पूछिए, पहले एजुकेशन। क्या एजुकेशन? इसलिए घर खाली खाली लगता है हम लोग को। एजुकेशन पूछिए पहले, पढ़ाई आप कितनी पढ़े? हम तो पढ़े नहीं ना, अंगूठा छाप है। यही चीज तो सरकार दूर कर रही है कि जब 2 बच्चे होंगे और व्यापार अच्छा चल रहा होगा
तो दो बच्चे में अर्थ में मजबूत होगी, तो ये शिक्षा दिलाएगी ये महिला अपने बच्चों को, बच्चा ऊपर निकल करके आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा, इसकी 7 पुश्तें चलेंगी। यही चीज़ तो है। आज जो दोष मुक्त ये हो रहा है, मुस्लिम दोष मुक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि जब अभी सोच इनकी ये है कि भाई घर खाली खाली है, क्योंकि वो मौलाना बता गए घर घर खाली खाली है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत ये है कि ये भूखे रहे बेचारे। आप बताइए भूखे रहेंगे? इसलिए शिक्षा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर शिक्षा की आवश्यकता हो तो चीन जाओ, ये कहा। और शिक्षा की एक बड़ी बात बता दें, शिक्षा के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी कि या अल्लाह हमको ऐसी जो है बादशाहियत दे कि मैं दुनिया में अपना हुक्म चला सकूं और अपनी बादशाहियत कर सकूं। तो उनकी दुआ कबूल हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहाँ से पूरी ला करके शिक्षा, इल्म और बादशाहियत रख दी। तो उन्होंने कहा अरे ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, अल्लाह ने दुआ कबूल की। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, बादशाहियत आ गई, शिक्षा आ गई, ये सब सारी चीज़ें आ गई, ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सीधा सिंपल सवाल पूछ रही हैं कि भैया नौकरी नहीं मिलती है तो इसलिए हमें अपना घर बचा। फिर आप कर रही हो एक अशिक्षित को शिक्षित से जोड़ रही हूँ। पहले इस चीज़ को आप हटा दीजिए। मेरी बहन ये है और ये मेरी बहन अगर आज शिक्षित होती तो ये बात ना कहती। पहले मेरा बेस समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षा होगी वहीं वहीं इज्जत शोहरत चलेगी। ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर का भी हुक्म है। दोबारा सुनिए, जहाँ जहाँ इज्जत हो, जहाँ जहाँ शिक्षा होगी, इल्म होगा, वहीं वहीं इज्जत शोहरत जाएगी। अब इज्जत शोहरत इसको कैसे मिलेगी? क्योंकि शिक्षा नहीं। और शिक्षा के लिए हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया, पूरी आयत उतारी है, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा से ही अतीत तय होता है, शिक्षा से ही राष्ट्र के भाव तय होते हैं, शिक्षा से ही विकास है, शिक्षा से ही विश्व गुरु कहलाया जाएगा, शिक्षा से ही अर्थ मजबूत होगा। सारी चीज शिक्षा से ही आके होती है। शिक्षा, इनका कहने का मतलब अगर आप शिक्षित होती तो ये चीज नहीं कहती। मेरी बहन अशिक्षित है, आप तो इससे बार बार पूछ रही। मैं अभी शिक्षित किसी कार्यकर्ता को बुलाऊंगी तो फिर आप कहोगे ये मेरी बहन को ज्ञान इतना नहीं है। वो ये कहेगी कि बच्चे तो अल्लाह के इनको समझाने का काम है ना, मेरा काम है ना। ज्यादा महिलाएं शिक्षित थोड़ी ना है, और शिक्षित को समझाना है। तो अब मैं आया हूँ, अब मैं अपनी बहन को समझाऊंगा। कैसे समझाइएगा? कैसे इनको आप ये करेगा कि ये 2 बच्चे पे निर्भर, मतलब हो जाएगी नहीं भैया 2 बच्चे सबसे अच्छे होना चाहिए। 2 बच्चे अभी तक कह रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं। फिर आप फिर गलत जा रही। आप एक अशिक्षित को शिक्षित से जोड़ रही हैं। और भी महिलाओं से पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ? हमारा इसरत नाम है। कितना? अच्छा, 2 बच्चे सबसे अच्छे या फिर 2 बच्चे अच्छे हैं? 2 बच्चे अच्छे। जी हाँ। आइए, बात होना जरूरी है ना, आप लोगों के लिए ही कानून है ना। आइए दीदी, ये कह रही हैं, एक सेकंड भैया आपसे भी बात करूंगी। इन्होंने कहा कि 2 बच्चे अच्छे, 2 बच्चे ही होने चाहिए। क्या फायदे होंगे 2 बच्चों? 2 बच्चों से ये होता है, अच्छा हम पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, खिला लेंगे, पिला लेंगे, बढ़िया से परवरिश हो जाएगी। 4 होंगे तो चारों का सोचना पड़ेगा। तो 2 बच्चे, आजकल की महंगाई में 2 ही बच्चे होना चाहिए। लीजिए, और फिर इनके हिसाब से घर खाली खाली लगेगा फिर? मेरे हिसाब से 2 से परिवार है, क्यों नहीं है परिवार? अच्छा, चलिए, इनके लिए कानून बुरा, इनके लिए कानून अच्छा। अगर आपसे मैं पूछूं तो हम भैया कुछ नहीं बताएंगे। लीजिए, क्यों? हम 2 बच्चे कानून, 2 बच्चे सबसे अच्छे वाले कानून बात तो नहीं, देखो बात इसमें सब कुछ है और कुछ नहीं है। बात पहले तो हमको ये बताए, मंत्री जी बतावे या विधायक जी कोई बतावे कि किसके 2 बच्चे हैं, हमको ये बतावे पहले। अरे तो आगे आने वाले जनरेशन के लिए ला रही है ना सरकार, कि आगे आने वाली जनरेशन में 2 बच्चे सबसे अच्छे। ये तो एक मुँह देखा फैसला होगा, इसमें मुँह देखा फैसला होगा। ये फैसला खराब है आपके लिए? नहीं, ये मुँह देखा फैसला ये खाली एक के लिए होगा बस। किसके लिए? मुसलमान के लिए। लीजिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा तो वही सवाल आ गया। जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने सुनिए उनके लिए क्या जुर्माना हुई, जिनके नहीं, हमारे नहीं है। ये कानून बताइए ना मुझे, ये कानून कैसा लगा? कानून कैसा भाई नहीं करी। अच्छा आप बताइए। जैसे इन्होंने कहा, एक सेकंड, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए ही लाया गया है। इन्होंने कहा, वो याद है जो मैंने कहा कि 58 में जो इस्लाम था, वो आपको याद नहीं अर्चना जी? मुझे याद है, तभी तो कह रही हूँ। तो मैं इतनी देर से MP3 सुना रहा हूँ, उससे आप निकाल नहीं पा रही। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इल्म होगी, जहाँ जहाँ शिक्षा होगी, वहीं वहीं इज्जत होगी, शोहरत होगी, वहीं अर्थ होगा, वहीं पे ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहीं के ऊपर बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरा कर सकते हैं, वहीं बच्चा जो है माँ को जन्म और जन्नत समझेगा। ठीक है, मतलब शिक्षित होना जरूरी है। आपका नाम क्या हुआ? सबसे छोटा छोटा बोले, नाम क्या हुआ? शहबाज। क्या 2 बच्चे सबसे अच्छे? 2 बच्चे के जितने होंगे उतने करेंगे। अब ये इतनी देर से कह रहे हैं मौलाना साहब हमारे घर पे थोड़ी आग कह रहे कि 2 बच्चे पैदा करो। लेकिन एक बात बताओ भैया, जी बताइए। आपने कहा कि जितने होंगे उतने अच्छे, कहाँ से खिलाओगे पिलाओगे? क्या काम करके? अभी करके अपने घर को पाल रहे हैं, वैसे आगे चल के हम अपने बच्चों को भी पालेंगे। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाथ पैर जब कितनी उम्र है? जितनी भी हो, अब आप खुद ही देख रही।
18 साल? साल तो होगी 18 साल, ठीक। जी। तुम्हारी कितनी उम्र है? अब ये मौलाना साहब कर रहे हैं। मौलाना साहब क्या योगी जी हमारे घर पे आके कह रहे कि 2 बच्चे हम पालो, बच्चे अगर हम करे ले रहे हैं, ठीक है, और 2 में भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या योगी जी हमारे आके घर का खर्चा चलाएंगे? मतलब ये कानून अच्छा नहीं है तुम्हारे नहीं लिए? अच्छा है, नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं मानना तो ना मानना। नहीं मानो। आपके लिए क्या है दीदी, आपके लिए अच्छा है ये कानून की नहीं? 2 बच्चे अच्छे हैं, बस कानून भी अच्छा है, लेकिन जब कानून 2 बच्चों पे भी वही मेहनत करके खाना है अब और अभी 10 भी हम बच्चों में लोग भी मेहनत करके इधर खा से रहे उधर भटक के कमा हैं, तो रहे हैं। कानून अच्छा है, आगे क्या भी हम वही भटक के समझें? कमाएंगे। पढ़ा लिखा के नौकरी कौन सी मिल रही है? वो देखो लड़की हमारी पढ़ी लिखी है, कौन सी नौकरी मिली जा रही है? ये नहीं पढ़े लिखे हैं तो ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो उनको कौन सी मेहनत मजदूरी कर रही हैं? वही चौका बर्तन में जाना है भैया, वही काम करना है। अच्छा, वैसे कानून जो है आपके हिसाब से क्या ठीक है कि तो गलत? 2 ही अच्छे हैं, क्योंकि अच्छी परवरिश होती है उनकी, अच्छी खिलाई होती है, अच्छा और भी महिलाओं से पूछते हैं। भैया दीदी आपका नाम क्या हुआ? क्या बोलेंगे कानून के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में? कानून के बारे में क्या बोले? 2 बच्चे सबसे अच्छे सरकार कह रही है, 2 बच्चे तो अच्छे होते हैं। मानना चाहिए कि नहीं ये सरकार? ठीक है, चलिए अभी उधर महिलाओं से बातचीत करते थोड़ा। आपका नाम क्या हुआ? दीदी आपका नाम क्या हुआ? अनीसुन। अनीसू जी, ये जो कानून लेके आई है सरकार, 2 बच्चे सबसे अच्छे, तो कानून ने आप सोचा है, इतने दिन से क्या सोच रहे थे? कानून के बारे में चली जब भी सोच ली, सरकार तो है, अब क्या कर हमें सकते बच्चों की बात लेके नहीं चलनी है, अच्छा कारोबार चाहिए, कि अच्छा कारोबार हो या अच्छा कुछ करे जनता के लिए। सर, अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो कैसे मिलेगा अच्छा कारोबार? तो कैसे, अब तो जनसंख्या ज्यादा ही हो गई है, आप क्या तो करें? इसी को तो कम करने के लिए सरकार ला रही है ये वाला। तो अब तो नहीं कम होंगे, अब नहीं होंगे, अब बढ़ते जाएंगे। और क्या? ये कानून अच्छा नहीं है, अब नहीं लाना चाहिए, पहले लाना चाहिए। कानून अच्छा जो जनता के लिए करना चाहिए वो करना चाहिए, कि अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए। लेकिन बस हाँ, करती है, लॉकडाउन से तनख्वाह नहीं उसको मिल रही, अब गरीबों का कैसे घर चलेगा? इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। आपके हिसाब से भैया ये कानून कैसा है? बस ठीक है, बस कानून चल रहा है, बस ठीक है, कानून सही है? सही है। चलिए, ये थी गरीब जनता। नौकरी जो मिली, दिखाया कि ये जो थी गरीबों लोगों गरीब की आवाज़ थी कि उनको नौकरी भी चाहिए। अब ये जो कानून लेके आए हैं ये कानून अच्छा है, लेकिन साथ में आपको उन गरीबों के बारे में भी सोचना है, जो गरीब जनता जो है वो नौकरी के लिए परेशान हो रही है। कम से कम अगर ये कानून लेके आ रहे हैं तो साथ में शिक्षा दर भी थोड़ा सा बढ़ाइए और नौकरियों के बारे में भी सोचिए। इसी के लिए धन्यवाद।